Hello everyone, a very good morning. Welcome back to Mission IS and PCS. I hope you guys are doing well. आज है 31 जनवरी 2024 एंड आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड में आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चन हैं, प्लीज़ उन क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर कीजिएगा एंड आपका जो भी स्कोर आता है उसको कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Recently, which medal has been secured by Sonam Maskar in shooting World Cup in Cairo? हाल ही में सोनम मास्कर ने शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा पदक हासिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर मेडल। अभी हाल ही में इंडिया की जो एक प्लेयर हैं जिनका नाम है सोनम मास्कर, जिन्होंने शूटिंग वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल को हासिल किया है। और ये जो टूर्नामेंट है, ये जो कंपटीशन है वर्ल्ड कप, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? कायरो, जो कि कैपिटल सिटी है इजिप्ट की। तो आपको ये वेन्यू पता होना चाहिए, ये प्लेस जहाँ पर ये वर्ल्ड कप हुआ, शूटिंग वर्ल्ड कप 2024, जिसमें सोनम मास्कर ने सिल्वर मेडल को हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, विजय राघवन कमिटी इज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू व्हाट? विजय राघवन समिति हाल ही में खबरों में है, इसका संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रिव्यू एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ DRDO। जो ये इंडिया में डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, उसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए, उसमें बेसिकली रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए इसकी फंक्शनिंग को ये कमिटी सेटअप करी गई है, विजय राघवन कमिटी। तो आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विजय राघवन कमिटी जो है वो किससे एसोसिएटेड है? तो आपको पता होना चाहिए कि DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को रिव्यू करने के लिए ये कमिटी सेटअप अभी हाल ही में की गई है। अगर बात करें DRDO की, तो इसका पूरा नाम जैसा कि बताया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1958 में एंड इसका ऑब्जेक्टिव है इंडिया में डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना एंड इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द बुक टाइटल्ड एक समंदर मेरे अंदर रिटन बाय हूम? एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संजीव जोशी के द्वारा ये बुक लिखी गई है, जिसका नाम है एक समंदर मेरे अंदर। ये बेसिकली 75 पोएम्स का एक कलेक्शन है जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है उसके डिप्टी CEO हैं, जिनका नाम है संजीव जोशी, उनके द्वारा ये 75 पोएम्स लिखी गई हैं। उन्हीं का एक कलेक्शन है एक समंदर मेरे अंदर नामक ये जो पुस्तक है वो लिखी गई है। एंड इसमें इन्होंने अपना डिफेंस सेक्टर में जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, जो उनका एक्सपीरियंस रहा, उसको यहाँ पर साझा किया है, इसको शेयर किया है इस पर्टिकुलर बुक में। अगला क्वेश्चन है, मनदीप झांगड़ा who has recently secured US intercontinental title belongs to which sport? मनदीप झांगड़ा जिन्होंने हाल ही में US इंटरकॉन्टिनेंटल खिताब हासिल किया है, ये किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। ये इंडिया के बॉक्सर हैं जिनका नाम है मनदीप झांगड़ा, और इन्होंने अभी हाल ही में ये US में एक कंपटीशन हुआ था, US इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल, इसको इन्होंने अभी हाल ही में जो है सिक्योर किया है, हासिल किया है। और इससे पहले इन्होंने जो ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2014 में, उसमें भी इन्होंने सिल्वर मेडल को जीता था। तो याद रखिएगा, इन्होंने जो इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदर वेट चैंपियनशिप है, इसको अभी हाल ही में जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान रिसेंटली? हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरिंग टोब्गे, जिनको अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है भूटान का। ये सेकेंड टाइम के लिए जो है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए ये चुने गए हैं, शेरिंग टोब्गे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये फैक्ट, कि अभी हाल ही में सेकेंड टर्म के लिए किसको भूटान का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ये भूटान की जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है उससे बिलोंग करते हैं।
Next question is recently who has achieved the title of female wushu athlete of the year? हाल ही में वर्ष की महिला वुशु एथलीट का खिताब किसने हासिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाउरेम रोशिबिना देवी, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, इंडिया का जो स्टेट मणिपुर है वहाँ से ये बिलोंग करती हैं, एक वुशु प्लेयर हैं ये नाउरेम रोशिबिना देवी, जिन्होंने अभी हाल ही में इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर का टाइटल हासिल किया है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। एंड ये कौन से खेल से संबंधित है? वुशु से। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली वर्ल्ड लेप्रोसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट ग्लोबली? हाल ही में विश्व स्तर पर विश्व कुष्ठ रोग दिवस की तिथि को मनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 28 जनवरी को अभी हाल ही में वर्ल्ड लेप्रोसी डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। अगर बात करें कि ये जो डे है वो हर साल एनुअली जो है जनवरी के लास्ट संडे को सेलिब्रेट किया जाता है, और जो 2024 का एडिशन है वो 28 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया है। इसमें लेप्रोसी जो डिजीज़ होती है उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। इस डिजीज़ को हैंसेन डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, दूसरी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। एंड वर्ल्ड लेप्रोसी डे जो है उसको हर साल, जैसे कि बताया कि इस बार 28 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया, और थीम रही 2024 की बीट लेप्रोसी। एंड अगर हम बात करें लेप्रोसी की, जो कि जिसको कुष्ठ रोग बोला गया है, ये क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है, और उस बैक्टीरिया का नाम भी आपको पता होना चाहिए, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये इसका नाम है। और मेनली ये स्किन को अफेक्ट करती है बीमारी, जिसमें स्किन पर जो है पैचेस हो जाते हैं, आप इस इमेज में भी देख सकते हैं यहाँ पर। प्रीवियस क्लास में जो आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे उनके करेक्ट आंसर्स हैं, विच टू अदर कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट कंडक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस एंड यूएई। एंड सेकेंड क्वेश्चन है फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? तो इसका करेक्ट आंसर है आरबीआई। आज के लिए आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चंस हैं। Sada Tanseek, a joint military exercise is being conducted between India and which country? Second question है, which country won the FIH Hockey 5S Women's World Cup 2024? प्लीज़ इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।